हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। इसको हम लोग अच्छी तरीके से आज पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आएगा गोलमेज सम्मेलन। और इसके पिछले वीडियो में गांधी इरविन समझौता हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे, समझे थे आखिर गांधी इरविन समझौता क्या है। और आज हम लोग समझ लेते हैं गोलमेज सम्मेलन। तो इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि लंदन में, कहाँ, लंदन में एक तरफ से भारत सरकार के प्रतिनिधि, एक तरफ से भारत सरकार के प्रतिनिधि और दूसरी तरफ से ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, ये दोनों बैठ करके मतलब कि बैठक करते थे। इस बैठक में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करते थे। तो यही जो बैठक होता था यही कहलाता था गोलमेज सम्मेलन। एक प्रकार से गोल राउंड टेबल रहता था, उसी पे लोग बैठता था और सम्मेलन करता था, बातचीत करता था कि जो कमीशन आया था साइमन कमीशन, ये कैसा है, प्रभावी है या नहीं है। तो यही कहलाता है गोलमेज सम्मेलन। तो इसके लिए 3 सम्मेलन का आयोजन किया गया। हम लोग देखते हैं आगे, पहले इसको समझ लेते हैं। वही बात है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि एवं ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। लंदन में एक जगह बुलाया जाता था लोगों को, जिसमें कुछ भारत के भी दल होते थे और ब्रिटिश सरकार के भी दल होते थे, और दोनों मिल करके विचार विमर्श करते थे किसी रिपोर्ट पे। जैसे कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे विचार विमर्श हुआ, यही कहलाता था गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन जो है ये कहा जा रहा है कि इस विषय में बातचीत करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। जैसे कि पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी भाग नहीं लिया था। तो भाग नहीं लिए थे गांधी जी, तो फिर जब गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें इरविन एक शर्त ये भी रखा था कि कांग्रेस जो है वो गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा, जो पहला में भाग नहीं लिया, यानी कि ये कहना चाह रही थी इरविन कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कांग्रेस जरूर भाग लेगी। तब जा करके कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ गांधी जी भाग लेते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो ये हम लोग देखेंगे कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ वो पहला 1930 में हुआ, लगातार हुआ है, दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ। गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था, समझ गए ये वाला, कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए हुआ था, जिसमें एक तरफ से भारत के दल रहते थे या प्रतिनिधि और दूसरी तरफ से ब्रिटिश सरकार का। ये था गोलमेज सम्मेलन। और ये तीनों याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, डेट नहीं सॉरी, ये इस ईयर कि प्रथम कब हुआ 1930, सेकेंड 1931 और तीसरा 1932। अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या था आखिर, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, इसका जो आयोजन हुआ वो 12 सितंबर 1930 को लंदन में किया गया। कहाँ किया गया? 12 सितंबर 1930 को लंदन में किया गया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन उस टाइम का ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज 5। सवाल पूछता है इससे कि किसने किया, ये कब प्रथम सम्मेलन कब इसका आयोजन हुआ था? तो 12 सितंबर 1930 को हुआ। और उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया ब्रिटिश सम्राट, उस टाइम का सम्राट था ब्रिटिश का जॉर्ज 5। और ये तो उद्घाटन किया था, बट इस सम्मेलन का अध्यक्षता किया था ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड। नाम याद रखिएगा, रैमसे मैकडोनाल्ड, ये अध्यक्षता किया था उस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। और इसमें बहुत दल के भाग लिए भारत की तरफ से, और भी जैसे कि भारतीय नरेश, इसमें देसी रियासत के राजा, जैसे कि देसी रियासत में ब्रिटिश नहीं शासन करती थी, वो छोड़ देती थी वहाँ के राजा का अथी पे कि तुम लोग करो, बाकी टैक्स वसूलती थी वहाँ से। फिर हरिजन हो गया, सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जमींदार, मजदूर संघ एवं वाणिज्य संघ यानी व्यापार संघ वाला, ये सब हो गया। तो ये सब भाग लिया था उसमें। बट लेने वाला में से जो प्रमुख था वो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली। याद रख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, दो नाम तो ऐसे ही याद हो गया इजीली। प्रथम में एक भीमराव अंबेडकर लिए थे, तो 3 नाम तो याद हो गया इजीली। जैसे दूसरा में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी लेते हैं, और पहला में भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली, और एक नाम हो गया तेज बहादुर सप्रू, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रमुख थे। बस सवाल ऐसे बनेगा तब कहेगा कि प्रथम गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय कौन कौन थे, ऑप्शन दे देगा 4 गो, उसमें से जरूर रहेगा। अब हम लोग समझ लेते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था।
तो इस सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को हुआ और इस समय भी यानी कि जो प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड था वो वही था, रैमसे मैकडोनाल्ड ही था प्रधानमंत्री। और उस टाइम का जो वायसराय था, गोलमेज सम्मेलन के समय सैमुअल होर भारत मंत्री एवं जो सैमुअल होर वो भारत मंत्री था और लॉर्ड विलिंगटन भारत का वायसराय था। तो ये सवाल पूछ देता है ये कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को, ये सम्मेलन में उस टाइम प्रधानमंत्री तो ये रैमसे मैकडोनाल्ड था जो 1930 में था, मगर उस टाइम भारत मंत्री कौन था, ऐसे सवाल पूछता है। या पूछ सकता है उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस टाइम भारत मंत्री सैमुअल होर और वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। या डायरेक्ट याद रखिएगा इसको। और देखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। यही सम्मेलन था दूसरा जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, ऐसे नहीं लिया था। पिछला में देखे थे लिया था क्या, नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे। इस समय व्यक्तिगत रूप से एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय भी लंदन में थे, वहाँ थे व्यक्तिगत रूप से, किसी मतलब कि इनविटेशन से या कुछ इस प्रकार से नहीं थे, व्यक्तिगत रूप से थे। यानी कि कांग्रेस के तरफ से, जैसे कि होता है ना कोई बुलाया कि कांग्रेस को बुलाया तो कोई और भी गया प्रतिनिधि, नहीं, कांग्रेस के तरफ से सिर्फ और सिर्फ गांधी जी गए थे। कहाँ पहुँचे थे, 12 सितंबर को लंदन पहुँच गए थे गांधी जी। और हालांकि व्यक्तिगत रूप से इधर मतलब कि भारत के महिलाओं की तरफ से ये आई, एनी बेसेंट आई थी, एनी बेसेंट, और हिंदू महासभा की तरफ से मदन मोहन मालवीय लंदन में थे। ये भी सवाल बनता है, इस का हवाला में नहीं लेना है, इसको समझना है इसको। अब देखिएगा इसको आगे क्या होता है। इस सम्मेलन में एनी बेसेंट को भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रदान कर शामिल किया गया। इनको जो है मतलब कि भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व एनी बेसेंट करेगी। और इस सम्मेलन में अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों को लड़ाना था, जिसके कारण सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न हो गया। ये जो सम्मेलन किया गया था दूसरा सम्मेलन, इसमें अंग्रेज ये कुछ खास नहीं करना, इनका कोई भी सम्मेलन कोई ये नहीं होता था कि हम लोग अच्छे से रहें, उन लोग को लड़ाना ही रहता था। तो इसमें भी वही हुआ, कोई खास नहीं हुआ। तो इसमें सवाल जो बन सकता है वो यही बन सकता है कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन पहला नंबर कब हुआ, 7 सितंबर 1931 को। प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम ब्रिटेन के, रैमसे मैकडोनाल्ड। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस टाइम भारत मंत्री कौन था, सैमुअल होर, और वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। सवाल अगला, किस सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस भाग लिया था, किस सम्मेलन में कांग्रेस के मतलब कि किसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, किस सम्मेलन में, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। और इसमें सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी थे, मगर व्यक्तिगत रूप से एनी बेसेंट भी थी महिला की तरफ से, भारतीय महिलाओं की तरफ से, और हिंदू महासभा की तरफ से मदन मोहन मालवीय थे। तो वो अंग्रेज जो थी वो कोई हम लोग ये नहीं चाहते थे कि हाँ हम लोग को सिर्फ वो लड़ाना चाह रहा था बस। अब हम लोग समझ लेते हैं तब क्या हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पृथक निर्वाचन की मांग को लेकर गांधी जी बहुत दुखी हुए। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तो उसमें भीमराव अंबेडकर जो थे वो पृथक निर्वाचन कि हम लोग को अलग निर्वाचन, अलग वोट के इस प्रकार से मांग कर दिए हैं भीमराव अंबेडकर, जिसके कारण गांधी जी क्या हो गए, भीमराव अंबेडकर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तब जाकर के क्या हुआ, इसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन में तो गांधी जी थे, तो फिर जाकर के 1 दिसंबर 1931 को ये सम्मेलन समाप्त हो गया, बंद हो गया। डेट याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1931 को। और 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी भारत आ गए। 1 दिसंबर को तो मतलब कि सम्मेलन समाप्त हो गया, फिर लंदन से भारत पहुंचने में टाइम लग गया। तो 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी कहाँ पहुँचे, भारत पहुँच गए। और जब भारत गांधी जी पहुँच रहे थे ना, सब पूछने लगे कि गए तो क्या कुछ लाएं, स्वराज लाएं, ऐसा कुछ सब पूछ रहा था। तो गांधी जी बोले कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। ये गांधी जी बोले थे। तो सवाल ये बन सकता है, ये भी हम लोग वही पढ़ते हैं जो सवाल एग्ज़ाम में बनता है। फिर एक सवाल और बनता है कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था
तो किसने यह बात कहा था कि एक अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था? तो ये बोला था फ्रैंक मोरिस ने। ये फोटोग्राफर था फ्रैंक मोरिस, यही बोला था। समझ आइएगा इसको अच्छे तरीक़े से, हम लोग देख लेते हैं। तब क्या हुआ, जब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीक़े से मतलब कि ये कुछ नहीं हुआ, गांधी जी को लगा कर यार ये कुछ नहीं करना चाह रहा है अंग्रेज, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग को लड़ाना चाह रहा है। अब इधर ये भी देख रहे हैं अंग्रेज क्या किया था, अम्बेडकर को भी हो गया, इसको भी मन में डाल दिया गया था कि पृथक निर्वाचन। तब पृथक निर्वाचन की मांग अम्बेडकर भी करने लगे, जिसके कारण गांधी जी दुखी भी हो गए। तब फिर गांधी जी को लगा कि नहीं, ये अंग्रेज कुछ करना नहीं चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाना चाह रहा है हम लोग को, ये सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न करना चाह रहा है। अब ऐसा हुआ भी, तब ना भीमराव अम्बेडकर पृथक निर्वाचन की मांग करने लगे, जिसके कारण गांधी जी दुखी हुए। तो क्या हुआ, गांधी जी को लगा कि ये कुछ करेगा नहीं, तो गांधी जी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देते हैं। अंग्रेज यही नहीं चाहता था, गांधी इरविन समझौता हुआ था तो उसमें यही हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करना है, उसको स्थगित कर देना है। तो गांधी जी ने मांग लिया। अब क्या हुआ, तो जाकर के गांधी जी दिसंबर में पहुंचे भारत 28 दिसंबर को, और जनवरी में फिर से ये क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से आरंभ कर दिए, फिर से स्टार्ट कर दिए। जब पता चला अंग्रेज को कि ये फिर से गांधी जी क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिए, तो अंग्रेज क्या किया कि कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया कि कांग्रेस जो है ये अवैध संस्था है, ये कुछ भी करेगा तो इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, कुछ वैलिड नहीं है इसका। और साथ ही साथ कांग्रेस को तो अवैध संस्था घोषित किया ही, और महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी जो बड़ा बड़ा नेता थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और साथ ही साथ 1,20,000 लोग को भी जेल में डाल दिया गया। अब जब इतना कुछ होने लगा तो लोग शिथिल पड़ गया, नहीं होता कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डर जाता है, लोग शिथिल पड़ जाता है एक प्रकार से। अब एक ही चीज़ होते रहा तो लोग शिथिल पड़ जाता है। तो क्या हुआ, लोग शिथिल पड़ गया, तो गांधी जी को लगा यार इन लोग को उत्साह में कमी हो रहा है, इन लोग ज़्यादा उत्साहित नहीं है इस चीज़ के प्रति। तो क्या किए, गांधी जी फिर से आंदोलन को वापस ले लिए, यानी कि 1932 में, जनवरी 1932 में आंदोलन शुरू किए थे, और 1934 में क्या किए, जनवरी में ही, यानी कि 2 साल चला आंदोलन। जनवरी 1934 में गांधी जी क्या किए, आंदोलन वापस ले लिए। जब ये आंदोलन जब वापस ले लेते हैं तो कुछ लोग इनको उनकी गांधी जी की आलोचना करते हैं, जैसे सुभाष चंद्र, हालांकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस दोनों आलोचना करते हैं, बट सुभाष चंद्र बोस की बात याद रखना है, क्योंकि बात ये बोले कि 13 वर्षों की मेहनत एवं कुर्बानियों पर गांधी जी ने पानी फेर दिया। ये सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे कि जो 13 वर्ष की जो मेहनत था, जो लोग कुर्बानी दिए, वो गांधी जी क्या किए, उस पर पानी फेर दिए, उसको बर्बाद कर दिए हैं। अब जैसा लगा तो गांधी जी गुस्सा करके क्या किए, कांग्रेस से हट गए, उससे अलग हो गए, या बोल सकते हैं कांग्रेस को छोड़ दिए। ठीक है, उसको लगा, गांधी जी को लगा कि नहीं यार तुम लोग तो ऐसे बोलता, लो हम हट जाते हैं कांग्रेस से अगर हमसे दिक्कत हो रहा है तो। तब जा कर के तीसरा सम्मेलन कोई खास कुछ नहीं होता है। तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। डेट याद रखिएगा कब, तो 17 नवंबर 1932 को गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीसरा वाला। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया। पहला मतलब वो भाग लिया था, मतलब कि नाम पढ़े थे हम लोग, जिसमें प्रमुख था भीमराव अम्बेडकर, दूसरा में गांधी जी, और तीसरा में कांग्रेस ने लिया भाग। तो क्या हुआ कि कोई निर्णय नहीं, बिना निर्णय किए इसको 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया, कोई भाग ही नहीं लिया। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन खत्म हो गया। इससे सवाल यह पूछेगा कब आयोजन हुआ था, या इसको कब समाप्त कर दिया गया था इसको। अब जिसमें हुआ था कि ये भीमराव अम्बेडकर जो थे वे पृथक निर्वाचन की जो मांग कर दिए थे, तो ये पृथक निर्वाचन की मांग, अब क्या हुआ था इसको समझते हैं। तो ये सांप्रदायिक निर्णय, ये सांप्रदायिक यानी कि इसी को कहते हैं कम्युनल अवार्ड, या तो इसी को कहते हैं मैकडोनाल्ड अवार्ड, क्योंकि वहाँ का उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड था। तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, यानी कि तुम लोग पृथक निर्वाचन करवा सकता है, या तो इस प्रकार से उन लोग अंग्रेज यार बांटना ही तो चाह रही थी सबको, कि देखा यार मुस्लिम तो बट गया, अब हिंदू को बांटो, ऐसा करना चाह रही थी।
तो ये जो मैकडोनल्ड अवार्ड था, यानी कि सांप्रदायिक निर्णय, यानी कि सांप्रदायिक समझते हैं ना, जातिवाद या कुछ इस प्रकार के। तो इसमें क्या क्या प्रावधान था, इसमें ही समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया था, यह प्रावधान था कि प्रांतीय व्यवस्थापिका में सीटों की संख्या 2 गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। और इस निर्णय में यह हुआ कि मुसलमान, सिख, जो भारत के ईसाई थे, साथ ही साथ हरिजन, सबके पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। सीट वहाँ बढ़ा दिया गया, यहाँ पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तो अंग्रेज क्या करना चाह रहे थे, हरिजन को पृथक निर्वाचन दे रहे थे, उसको अधिकार दे दिए कि तुम लोग पृथक निर्वाचन कर सकता है, यानी कि उसको भी अलग कर रहा था ताकि हम लोग कमज़ोर हो जाएं। तो एक प्रकार से क्या कर रहे थे ब्रिटिश, वो हिंदू को बांटना चाह रहे थे, हिंदू को बांटना चाह रहे थे। ये डेट है, याद रख लीजिएगा कि जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 सितंबर 1930 को। कब से कब चला था, 29 जनवरी 1931 तक चला था। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 से लेकर के 2 दिसंबर 1931। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। तो यहीं तक था हमारा वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को ज़रूरतमंद के पास शेयर कीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ये सब तो हो गया, सब बोलिए, हम लोग मैकडोनल्ड अवार्ड भी पढ़ लिए। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पढ़ने के बाद फिर देखेंगे जो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।